अकारण करुणाकारक सकल जन कलम सापहारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस ग्राम में विराजमान दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की सायंकालीन वेला की कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रातः काल आप सभी ने बड़े भक्ति और भाव के साथ में श्रवण किया कि भगवान वृंदावन से मथुरा गए और जाकर के दुष्ट दुराचारी कंस का वध कर दिया। जैसे ही कंस का वध हुआ सभी मथुरावासी बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज ये राजा बड़ा दुराचारी था, आज भगवान ने इसको मार के बड़ी कृपा करी। भगवान कंस का वध करके सर्वप्रथम अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव जी के पास में गए। अभिवादनशीलस्या नित्यं वृद्धो पशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जाकर के अपने माता और पिताजी को प्रणाम किया। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, इन चारों चीजों की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहा करते हैं, उस दिन भी बताया था कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, ग्वाल वालों को समझाया, मित्रों आप सभी मथुरा जाओ, आप सभी वृंदावन जाओ, हम कुछ दिन मथुरा में रहेंगे, उसके बाद फिर वृंदावन आ जाएंगे। सभी गोप ग्वाल वृंदावन चले गए। सभी मथुरा वासियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब हमारे मथुरा का कोई राजा नहीं है, जो राजा था उसका तो वध आपने कर दिया। महाराज मथुरा का राज सिंहासन सूना पड़ा है, इसीलिए कृपा करके आप ही इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, आप ही मथुरा के राजा बन जाओ। भगवान बोले अगर हम राजा बन गए तो सभी लोग ये सोचेंगे कि कन्हैया ने अपने मामा का वध राज्य पाने के लिए किया था, इसीलिए हम राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। महाराज फिर किसको राजा बनाया जाए? बोले जो मथुरा के पुराने राजा हैं महाराज उग्रसेन, उनको ही पुनः राजा बना दिया जाए। महाराज उग्रसेन को राजगद्दी दे दी। उग्रसेन को राजगद्दी देने के बाद भगवान मथुरा में रहने लगे। एक दिन वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि अभी तक हमारे पुत्रों ने विद्या अध्ययन नहीं किया है, इनमें कोई ज्ञान तो है नहीं अभी, क्योंकि अभी तक वृंदावन में रहे हैं, नंद बाबा के यहाँ रहे हैं, तो इन्होंने गायों को चराया है। क्यों ना पहले इन्हें विद्या अध्ययन करवाई जाए। तो कृष्ण और बलराम को सांदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन भेज दिया।
उज्जैन में जाकर के भगवान ने वेद वेदांतों का ज्ञान किया, विद्या का अध्ययन किया। जब विद्या अध्ययन संपूर्ण हो गया तो सांदीपनि ऋषि ने कृष्ण बलराम से कहा कि आप दोनों का विद्या अध्ययन संपूर्ण हो गया, अब आप दोनों अपने अपने घर को जा सकते हो। कन्हैया बोले गुरुदेव, हमने आपसे विद्या ली है, आप हमारे गुरु हैं, तो बताइए गुरु दीक्षा में आपको, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें? सांदीपनि ऋषि बोले कन्हैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेने की चाह ही नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम्हारी गुरु माता को कुछ चाहिए हो, इसीलिए उनसे पूछ करके आओ, अगर वो कुछ मांगे तो उन्हें दे देना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता के पास में गए। माता जी, हम अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण करके अपने घर को जा रहे हैं, हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुदेव तो मना कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, आप ही बताओ हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें? गुरु माता बोली कन्हैया, कुछ दिन पहले हमारा पुत्र समुद्र में स्नान करने के लिए गया था, आज तक लौट करके नहीं आया, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को वापस ला दो। अब गुरु माता की आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन तो कन्हैया कर नहीं सकते। बलराम जी और कन्हैया समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र को एक बार आवाज लगाई, समुद्र देवता फूल माला आरती की थाली लेकर के सामने आ गए, क्योंकि पहले से भयभीत थे। राम अवतार में जब भगवान ने कई बार गुहार लगाई, कई बार चिल्लाए, फिर भी समुद्र देवता ने नहीं सुनी, क्योंकि उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस बार भगवान लीला पुरुषोत्तम है, इस बार क्रोध आते देर नहीं लगती है, तो पहले से ही भयभीत है। पूजा की थाली लेकर के पूजा करने लगा। महाराज, किस कारण से आना हुआ? भगवान बोले समुद्र देवता, अरे हमारे गुरुदेव का पुत्र कई वर्ष पहले यहाँ स्नान के लिए आया था, आज तक लौट करके घर नहीं गया, क्या तुम्हारे पास हमारे गुरुदेव का पुत्र है? समुद्र देवता ने कहा, महाराज हमारे पास तो नहीं है, हमारे भीतर एक शंखासुर नामक दैत्य रहता है, आप वहां जाकर के पता करो, हो सकता है कि आपका गुरु पुत्र शंखासुर के पास में हो। भगवान समुद्र में गए, शंखासुर का वध किया, किंतु वहां भी गुरु का पुत्र नहीं मिला। अब तो मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव का पुत्र हमें यमलोक में ही मिलेगा। 5 जन शंख प्राप्त किया और यमलोक पहुंच गए। यमलोक में जाकर के यमराज से अपने गुरुदेव के पुत्र को लिया और लाकर के गुरुजी को उनका पुत्र समर्पित कर दिया। गुरुजी, ये रही हमारी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा देकर के कृष्ण और बलराम अपने मथुरा को आने लगे। यहाँ वसुदेव जी को पता चला कि हमारे पुत्र विद्या अध्ययन करके आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। एक सुंदर सा रथ सजवा दिया, जहां से मथुरा की सीमा प्रारंभ होती है वहीं रथ लगवा दिया। इसी रथ पर चढ़ करके हमारे पुत्र दोनों आएंगे, मथुरा का भ्रमण करते हुए आएंगे।
सुंदर सा रथ सजवा दिया। कन्हैया रथ पर विराजमान हो गए। अब जब रथ पर विराजमान होकर के मथुरा का भ्रमण करते हुए कन्हैया आए तो सभी मथुरावासी कन्हैया और बलराम जी के दर्शन कर रहे हैं। किसी को कन्हैया में अपना मित्र दिखाई दे रहा है, किसी को अपना भगवान दिखाई दे रहा है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा है देखो लाला हंस कितना अच्छा रहा है, कोई कह रहा है लाला के नेत्र बड़े अच्छे हैं, कोई कह रहा है लाला के बाल बड़े अच्छे हैं, कोई कह रहा है लाला की इस मुस्कान को तो बलिहार जाऊं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
प्यारी प्यारी। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। पायल की झनझनिया पे बलिहार प्यारी को, बलिहार प्यारी को। मेरी पायल की झनझनिया पे, मेरी पायल की झनझनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे।
बिहारी लाल की सभी मथुरा वासियों ने भगवान के दर्शन किए और भगवान अपने राजमहल में आकर के रहने लगे। एक दिन भगवान अपने कक्ष में लेटे हुए थे। तभी माता देवकी के मन में विचार आया कि कन्हैया को भोजन दे करके आए कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावशा एव चंद्रात्मा बुधै प्रेमानि दद्यते। माता देवकी भोजन की थाली लगा करके कन्हैया के कक्ष में पहुंची। कन्हैया के कक्ष में जाकर के देखा कि कन्हैया को मैया यशोदा की याद में रो रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए हैं। माता देवकी ने उद्धव को बुलाया। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, वृष्णियों के वंशज हैं, मथुरा के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और कन्हैया के मित्र हैं। उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी ने कन्हैया से पूछा, मित्र क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कन्हैया बोले, उद्धव कि उद्धव मोहे ब्रज विशरत नाही। उद्धव मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। मुझे भले ही मथुरा में बड़े प्रेम करने वाले हैं, फिर भी मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है। मेरे बिना गोप वालों का क्या हाल होगा, मेरे बिना मैया यशोदा का क्या हाल होगा। अरे मैं मैया यशोदा गोप वालों से और गोपियों से कहकर के आया था कि आज जा रहा हूं, 1-2 दिन मथुरा में रहूंगा, उसके बाद पुनः वृंदावन लौट आऊंगा। लेकिन उद्धव कई वर्ष बीत गए, मैं लौट करके वृंदावन नहीं गया। मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। अरे मेरे बिना उन ब्रजवासियों का क्या हाल हुआ होगा। बड़े चिंतित बैठे हुए हैं। उद्धव अरे तुम ब्रजमंडल में जाओ, वृंदावन जाओ और जाकर के वहां गोपियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को समझाओ। मेरे बिना तो उनका बड़ा बुरा हाल होगा। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि कन्हैया मुझसे कह रहे हैं कि वृंदावन जाकर के गोपियों को, ग्वाल वालों को समझाओ, किंतु जब मैं वहां वेद वेदांतों के बातों को कहूंगा तो क्या वृंदावन वासी समझ पाएंगे? अरे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, तुम परमात्मा की याद में रो रहे हो, तो क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे? लेकिन अब सरकार का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। उद्धव जी के मन में घमंड है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं,
जब वृंदावन जाने लगे तो कन्हैया ने अपनी एक पीली सी पीतांबर उड़ा दी। उद्धव जी का स्वरूप देखने में बिल्कुल कन्हैया जैसा है। आज पीली पीतांबर ओढ़ ली तो बिल्कुल कन्हैया जैसे लगते हैं। रथ पर सवार होकर के ब्रज की यात्रा करने लगे। यहाँ पूरे गोपवाल वृंदावन की सीमा पर बैठे हुए हैं। अरे कब हमारा कन्हैया आएगा, कब हमें हृदय से लगाएगा। रथ की प्रतीक्षा करते हैं। मथुरा की ओर से कोई रथ आते दिखाई दे। रोज पूरे दिन ग्वाल वाल वहां बैठे बैठे कन्हैया की प्रतीक्षा करते हैं। और जब शाम को कन्हैया नहीं आता दिखाई देता तो मैया यशोदा के पास में जाकर के कहते, मैया तेरा कन्हैया बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है। मैया आज फिर ना आयो। कन्हैया का एक मित्र है जो झाड़ियों में छुप करके बैठा है। किसी ने पूछा, भैया झाड़ियों में छुप करके क्यों बैठे हो? बोले कन्हैया आएगा, वो मुझे ढूंढेगा और हम उससे बात नहीं करेंगे। जब वो मुझे झाड़ियों में ढूंढेगा, मेरा मित्र कहाँ है, बार बार मेरे चरण छुएगा, मुझे बार बार बुलाएगा, तब हम कन्हैया से बात करेंगे। हम कन्हैया से बड़े गुस्सा हैं। आज जब उद्धव जी का रथ आते हुए दिखाई दिया तो मन में विचार करने लगे, कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया। जैसे ही रथ आया वो मित्र झाड़ियों के पीछे से तुरंत सामने आकर के खड़ा हो गया। किसी ने कहा, भैया अभी तक तो तुम क्रोधित बैठे हुए थे, अब कन्हैया पर क्रोध नहीं है। बोले गुस्सा तो बाद में हो लेंगे, अगर हमारा कन्हैया आया होगा तो सबसे पहले उसको हृदय से लगाएंगे। उद्धव जी का रथ आते हुए दिखा। उद्धव जी ने रथ को रोका। भाई जी जय श्री कृष्णा, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। ग्वाल वाल कह रहे हैं, अरे उद्धव कन्हैया ने तुम्हें भेजा है, वो खुद नहीं आया, क्या उसे हमारी याद नहीं आई? उद्धव ने कहा, मित्रों क्या आप मुझे माता यशोदा के घर का मार्ग बता सकते हैं? मैया यशोदा का घर किस ओर है? ग्वालों ने कहा, उद्धव जी ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है ना, ये जल की नदी सी बहती हुई दिखाई दे रही है ना, इस जल का उद्गम जहां से हो, जहां से ये जल प्रारंभ हो, समझ लेना कि वो मैया यशोदा का आंगन है। क्योंकि ये कोई जल नहीं है। हजारों गोपियां मैया यशोदा के आंगन में बैठ करके प्रतिदिन रुदन किया करती हैं कि कन्हैया अब आएगा, कन्हैया अब आएगा। ये उन गोपियों के आंसू हैं जो किसी नदी की भांति बह रहे हैं। इन्हीं आंसुओं को देखते हुए चले जाओ। शाम का समय हो गया। उद्धव जी मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे, रथ को रोका, भीतर जाकर के देखा तो मैया यशोदा बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया के बिना रोते रोते आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई, बूढ़ी हो गई है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया प्रणाम। यशोदा जी कह रही हैं, अरे लाला चुप हो जा, हल्ला मत कर, मेरा कन्हैया सो रहा है। तुम हल्ला करोगे, चिल्लाओगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। ऐसी बातों को सुना उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। अरे इतना प्रेम,
मैं तो सोच करके आया था कि मैया यशोदा नंद बाबा को ज्ञान दूंगा कि कन्हैया तो परब्रह्म परमात्मा है, ये तो बड़ा प्रेम करते हैं कन्हैया से। पीछे से नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि कोई पीली सी पीतांबर ओढ़े खड़ा है, कहीं मेरा कन्हैया तो नहीं आ गया। पीछे से जाकर के हृदय से लगा लिया। जैसे ही देखा कि ये तो कन्हैया नहीं है, सावधान हो गए। उद्धव जी ने बताया, बाबा मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूं, कन्हैया ने मुझे आपका हालचाल पूछने के लिए भेजा है। तो पुनः हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्यारे की हर चीज प्यारी है। महाराज कन्हैया ने भेजा है तो हमारे लिए तो कन्हैया जैसा ही है। अरे उद्धव, इतने दिन बाद कन्हैया को हमारी याद आई और वो खुद नहीं आया, तुम्हें हमारा हालचाल जानने के लिए भेज दिया। मैया यशोदा के आंगन में पूरी रात्रि व्यतीत हो गई कन्हैया की बातों को सुनते सुनते। मैया यशोदा नंद बाबा कन्हैया की बातें बता रहे हैं। उद्धव, ये वो जगह है जहां हमारा कन्हैया क्रीड़ा किया करता था, यहाँ बैठकर के हमारा कन्हैया भोजन किया करता था। पूरी रात का पता ही नहीं चला कब व्यतीत हो गई। प्रातः काल उठ करके उद्धव जी स्नान करने के लिए गए, संध्या करके चले आ रहे थे। गोपियों ने देखा कि एक सुंदर सा रथ खड़ा हुआ है। एक गोपी दूसरी गोपी से बोली, अरे बहन, ये तो वैसा ही रथ दिखाई देता है जैसा रथ उस दिन आया था और हमारे कन्हैया को हमसे दूर कर गया था। हमारे कन्हैया को यहाँ से मथुरा ले गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रथ में बैठकर के हमारा कन्हैया वापस आ गया हो। उद्धव जी को आते हुए देखा, अरे कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं आ गया। जब उद्धव जी पास में आए, अरे ये तो कन्हैया नहीं है, कोई और है। भाई जी जय श्री कृष्णा, कौन है आप? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। मुझे कन्हैया ने भेजा है कि आप सभी का हालचाल जानो। बड़ा याद करते हैं कन्हैया आप सभी को। एक गोपी बोली, अच्छा याद करते हैं? अरे इतने दिनों बाद याद आई और अपने मित्र को भेजा, खुद नहीं आ सका। हाँ अब क्यों आएगा, बड़ा राजा बन गया है, बड़ी नगरी का राजा है, अब कहाँ हमें याद करेगा। उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, उद्धव अरे तुम किसे समझा रहे हो? अरे वो कन्हैया जिसने पूरे ब्रजमंडल में हमारे साथ में रास रचाया, ब्रजमंडल में क्रीड़ा की और हमें छोड़ करके गया, तो उस दिन के बाद दिखाई ही नहीं दिया। कहकर के गया था कि आज जा रहे हैं, एक दो दिन मथुरा में रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, किंतु आज तक लौट करके नहीं आया। बड़ा निर्दयी है वो। गोपी और उद्धव के बीच में इतनी बात चल ही रही थी, एक भौरा गुंजार करते हुए आ गया। गोपियों ने भ्रमर को देखा तो मानो कि भ्रमर को सुना सुना करके उद्धव जी से कह रही है, मधुपकिटभ बंधो। अरे भौरे तू कृष्ण का सखा है ना? अरे तेरा स्वामी जैसे काला है वैसा ही काला तू है। जिस प्रकार से तुम भौरे किसी भी पुष्प के ऊपर बैठ करके उसका रस
निचोड़ करके रस चूस करके भाग जाते हो, ऐसे ही तुम्हारा वो मित्र कन्हैया हमें छोड़ करके भाग गया। अरे भौरे, तुझमें और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। हमारे पैरों को स्पर्श मत करें, हमारे पैरों को मत छू। एक गोपी बोली, बहन कुछ हम भी कहें? हाँ बहन कह। बोली, तुम तो अभी की बात कर रही हो, ये तो शुरू से ही ऐसा है। राजा बलि के यहाँ बौना सा बन करके गया था, 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प क्या कर दिया, बेचारे से उसका पूरा राज्य छीन लिया, पूरा धन छीन लिया। एक गोपी बोली, अरे बहन कुछ हम भी कहें? अरे किसके घर में झगड़े नहीं होते? 2 भाइयों में हर जगह झगड़े होते हैं। एक भाई का साथ दिया और दूसरे भाई का वध कर दिया। सुग्रीव का साथ देने लगा और बाली का वध कर दिया। ये तो शुरू से ही कपटी है, छलिया है। उद्धव जी ने जब इस बात को सुना तो पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। अरे हम तो सोच रहे थे हम ही ज्ञानी हैं, इन गोपियों को तो भगवान के कई अवतारों का पता है। इन्हें तो पता है कि जो वामन हैं वही राम जी हैं और जो राम जी हैं वही श्याम जी हैं। गोपियां कह रही है, कन्हैया, उद्धव जी वो तुम्हारा कन्हैया जिस दिन से हमें छोड़ करके गया लौट करके नहीं आया, बड़ा निर्दयी है और हम तो उसके बिना जिंदा लाश बन करके जी रहे हैं। 100 के समान हैं हम तो। वो गया तो गया, अपने साथ में हमारा मन भी ले गया। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। तुम कह रहे हो कि ईश्वर की आराधना करो, हमारा मन तो कन्हैया ले गया। एक मन था वो कन्हैया अपने साथ में ले गया, अब ईश्वर की आराधना कहां से करें? परब्रह्म परमात्मा की आराधना कहां से करें? गोपियों से इतने प्रसंग को सुन करके उद्धव जी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। मन में विचार कर रहे हैं, हम तो ज्ञानी बन करके आए थे, किंतु हमसे ज्यादा ज्ञानी तो यहाँ सब बैठे हैं, इनसे ज्यादा ज्ञान तो हमें बिल्कुल है ही नहीं। गोपियां कह रही हैं, उद्धव उस कन्हैया को क्या पता क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है। अरे अगर उसको हमारी याद आती होती तो क्या वो लौट करके नहीं आता, हमसे मिलने के लिए नहीं आता? बड़ा निर्दयी है तुम्हारा मित्र। गोपियों की ऐसी बातों को सुन करके उद्धव की आंखें भर आई। गोपियों के साथ में वृंदावन के दर्शन करने लगे। जिस जिस स्थान पर कन्हैया ने पीड़ा की, रास किया, उन सभी स्थानों के दर्शन किए। कई महीने बीत गए, मथुरा नहीं पहुंचे, वृंदावन के दर्शन ही किए जा रहे हैं। उद्धव जी भी मन में विचार कर रहे हैं, अरे कन्हैया कितने निर्दयी हो तुम, इतनी प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ करके वहां मथुरा में रह रहे हो। मैया यशोदा नंद बाबा को छोड़ करके वहां रह रहे हो। कन्हैया बड़े निर्दयी हो तुम। कई महीनों बाद उद्धव जी मथुरा गए और मथुरा में जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए। कन्हैया, अरे आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो महाराज? अरे वो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं तुमसे,
तुम उन ब्रजवासियों को छोड़ करके यहाँ मथुरा में रह रहे हो। अरे हम तो बड़े ज्ञानी बन करके गए थे महाराज, हमारा ज्ञान तो धरा का धरा रह गया। कन्हैया अब अगर दोबारा अवतार देना, दोबारा जन्म देना, तो हमें वृंदावन में ही देना। अगर वृंदावन का मनुष्य नहीं बना सकते तो वृंदावन का जानवर बना देना, वृंदावन का बंदर बना देना, या वृंदावन की गाय बना देना। और अगर गाय भैंस भी नहीं बना सकते तो मोर बना देना, और मोर भी नहीं बना सकते तो वृंदावन के वृक्ष बना देना। लेकिन प्रभु जन्म दोबारा देना तो वृंदावन में ही देना, क्योंकि वृंदावन इतना सुंदर है कि जो एक बार वृंदावन हुआ है दोबारा वो कहीं और जाने की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि वृंदावन क्या है? भगवान का घर है वृंदावन। जब भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बना दिया तो प्रयागराज ने सभी तीर्थों को अपने यहां बुलाया। सभी तीर्थ गए, केवल वृंदावन नहीं गए। प्रयागराज ने मन में विचार किया कि सभी तीर्थ तो यहां हमारे पास आए हैं, किंतु वृंदावन अभी तक नहीं आए। भगवान के पास में जाकर के बोले, महाराज आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, हमने सभी तीर्थों को अपने यहां बुलाया था, सब तीर्थ तो आ गए लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं आया। महाराज ये तो हमारा अपमान हो गया। भगवान बोले, नहीं ये तुम्हारा अपमान नहीं हुआ, क्योंकि प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो हमारा घर है, सब तीर्थों के ऊपर तुम्हारी खूब चलेगी लेकिन वृंदावन के ऊपर एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो हमारा घर है, इस पृथ्वी से अलग है। वृंदावन की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से नहीं है, ब्रह्मा जी ने वृंदावन को नहीं बनाया। संत जन वर्णन करते हैं कि किशोरी श्री राधा रानी ने किसी चित्रपट में एक चित्र बनाया, बड़ा सुंदर चित्र है। प्रभु ने पूछा ये क्या है? तो राधा रानी बोली कि प्रभु पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बना दो जो देखने में बिल्कुल ऐसी हो। तो भगवान ने वो जगह बनाई, वही वृंदावन है। तो वृंदावन तो भगवान का घर है। भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु हमें वृंदावन में ही जन्म देना, या तो वृंदावन की मोर बना दो, या बंदर बना दो, या गाय बना दो, या मनुष्य बना दो। अगर ये सब नहीं बना सकते तो कि वहां से कंकड़ पत्थर बना दो, ब्रज की रज बना दो, लेकिन जन्म वृंदावन में ही देना। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचू ताता थई थई। ताता थई थई मैं 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 नाचू ताता थई
थई श्री राधे मोहे किशोरी मोहे श्यामा जो मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचो माता थई थई राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचो माता थई थई राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचो माता थई थई चाहे मोहे कुंजन को बंदर बनैयो चाहे मोहे कुंजन को बंदर बनैयो चाहे मोहे कुंजन को बंदर बनैयो बंदर भी जीवन के अंदर 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 बनैयो और गोकुल को बनैयो ढोर नाचो ताता थई थई गोकुल को बनैयो ढोल नाचो ताता थई थई श्यामाजू मोहे किशोरी मोहे श्री राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता थई थई राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचो ताता थई थई राधे मोहे ब्रज की बनैयो मोर नाचो ताता थई थई चाहे मोहे कलियन बबू कर बनैयो चाहे मोहे कलियन को कर बनैयो चाहे मोहे कलियन बबू कर बनैयो चाहे मोहे कलियन को कर बनैयो वो कर बनैयो वक्त द्वार न फिरैयो कर बनैयो वक्त द्वार न फिरैयो वो कर बनैयो वक्त द्वार न फिरैयो कर बनैयो वक्त द्वार न फिरैयो सुतले नागो चोर नाचो माता थई थई चोर नाचो माता थई थई श्री राधे मोहे ब्रज को बनैयो मोर नाचो ताता थई थई
पायल बनैयो चाहे मोहे घूंघर या पायल बनैयो चाहे मोहे घुंघरू या पायल बनैयो चाहे मोहे घुंघरू या पायल बनैयो अपने ही रस का पागल 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 बनैयो मधु प्रेम की डोर नाचो ताकत है धरी जोर नाचो माता धरी धरी राधे मोहे भक्ति बनैयो मोर नाचो ताकत है धरी वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु आपके कहने पर हम वृंदावन गए थे और वृंदावन जाकर के हमें केवल एक ही बात समझ में आई कि दोबारा जब जन्म देना तो केवल वृंदावन में देना। भगवान बोले उद्धव हमने तो पहले कहा था कि एक बार वृंदावन में जाकर के देखो तुम्हारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। उद्धव जी को बड़ा घमंड था कि हम बड़े ज्ञानी हैं। आज पूरा घमंड टूट गया। अरे हम तो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। हमसे ज्ञानी तो वो वृंदावन के गोप ग्वाल हैं, गोपियां हैं। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो सब ठीक ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो भगवान के कार्यों में गलतियां निकालते हैं। एक बार दो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो आपस में सलाह करने लगे। बोले चलो आज भगवान की गलतियां निकालेंगे, भगवान ने कितनी गलतियां की। दूसरा बोला अरे मित्र भगवान भी कभी गलती करते हैं क्या? भगवान तो जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, कोई गलती नहीं करते। अरे बोले फिर भी देख करके तो आते हैं कितनी गलतियां की भगवान ने। एक पेन कॉपी ले ली, भगवान की गलतियां निकालने के लिए गए। बोले जैसे ही गलतियां मिलती जाएंगी पेन कॉपी पर लिखते जाएंगे। सबसे पहले पहुंचे तो देखा कि कद्दू का फल लगा हुआ है, काशी फल लगा हुआ है। बोले लिखो पहली गलती। देखो कितनी पतली सी इसकी बोलार है और इस पे इतना बड़ा फल लटका दिया। ये भगवान की गलती है कि नहीं है? पहली गलती लिख ली। अब आम के पेड़ के नीचे गए। बोले देखो कितना मोटा वृक्ष और इतने छोटे छोटे से आम लगे। ये दूसरी गलती है।
भगवान बोले बड़ी गलतियां निकाल रहे हो। जोर की हवा चली, थोड़ा सा ऊपर देखा, तभी एक आम का फल टूटा और टूट करके सीधा नाक पर गिरा। नाक सूज गई। उसका मित्र बोला हाँ भैया और कौन सी गलती लिखनी है? बोले पूरी गलतियां काट दो, एक भी गलती नहीं है। बोले अच्छा हुआ जो इतना छोटा सा फल लगा हुआ है, अगर यहाँ इतना बड़ा फल लगा होता तो क्या होता? तो कई लोगों को अपने ज्ञान पर घमंड होता है, तो भगवान की भी गलतियां निकालने लगते हैं। तो भगवान सभी का घमंड तोड़ते हैं एक ना एक दिन। भगवान मथुरा में रह रहे हैं, तो कंस महाराज की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। भगवान रहते हैं मथुरा में, तो इनको क्रोध आता है, अरे इसने हमारे पति का वध किया है, हम इसके साथ में नहीं रह सकते। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतोस्म पितो ग्रहान्। अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गई। जरासंध से शिकायत की, पिताजी आपके दामाद का वध हो गया, उनके भांजे ने उनको मार दिया। जरासंध ने अब ये सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ, अरे कंस का वध कर दिया। कंस जैसे बलशाली योद्धा का मैंने अपनी पुत्रियों के लिए इतना बलवान वर ढूंढा था, उसका भी वध हो गया। एक बार क्या हुआ कि जरासंध दिग्विजय के लिए निकला, तो जब राजा दिग्विजय के लिए जाते हैं तो या तो सामने वाले राज्य को उनके साथ में संधि करनी पड़ती है या फिर युद्ध करना पड़ता है। रास्ते में मथुरा नगरी आई। जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण बोल दिया। दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी। मथुरा की ओर से कंस युद्ध करने के लिए आया। अब कंस तो बड़ा भारी पहलवान था, ये क्या करे कि हाथियों को उठा उठा करके फेंके और ऐसा फेंके कि वो जरासंध की सेना में जाकर के गिरे, तो हाथियों के नीचे आकर के जरासंध की सेना मर जाए। जरासंध बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, अरे इतना बलशाली कौन है जो हाथियों को किसी गेंद की भांति फेंकता जा रहा है? देखा तो कंस था। बोला इससे लड़ाई करने में फायदा नहीं है, इनसे तो संधि कर लेनी चाहिए। अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया। दहेज के रूप में एक हाथी दिया जिसका नाम था कुबलिया पीड़। प्रातःकाल आप सभी को बताया था ना कि भगवान ने सबसे पहले कुबलिया पीड़ हाथी को मारा। ये वही हाथी था जो दहेज में जरासंध ने कंस को दिया था। अब क्रोधित हो गया, मैं उन कृष्ण बलराम को छोड़ूंगा नहीं। 23 अक्षोहिणी सेना तैयार कर ली, मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। मथुरा के ऊपर आक्रमण हुआ तो भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दादा बड़े भैया आप चलो हमारे साथ में युद्ध के लिए, सेना नहीं ले जानी है, केवल दोनों लोग चलेंगे। यहां से जरासंध की 23 अक्षोहिणी सेना, सामने से भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी, पूरी सेना का संहार कर दिया। जरासंध को बांध लिया। बलराम जी मारने के लिए तैयार हुए, भगवान ने रोक दिया। भगवान बोले, दाऊ दादा इस जरासंध का वध मत करो। अरे कन्हैया क्या बात करते हो, वध मत करो। इतनी विशाल सेना लेकर के वो हमें मारने आया था और तुम कह रहे हो कि इसे छोड़ दो।
बोले एक बात बताओ, हमने अवतार क्यों लिया है? हमने अवतार इसलिए लिया है कि पृथ्वी से पाप का भार उतार सके, पृथ्वी से पाप का भार समाप्त हो जाए। तो जरासंध पाप का भार ही तो उतरवा रहा है। इस बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया था, सभी पापी पापी थे। इसको छोड़ दो, दोबारा सेना तैयार करके आएगा, फिर देखेंगे। जरासंध को छोड़ दिया। और भगवान के अवतार का यही विशेष कारण है कि उन्हें पृथ्वी से पाप को मिटाना था। भगवान ने अवतार लेने से पहले ही घोषणा करवा दी, बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम अवतार लेकर के आएंगे। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी पीड़ा हरने के लिए भगवान आए। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण की पीड़ा, कि क्षत्रिय की पीड़ा, कि वैश्य की पीड़ा, नहीं, सज्जन की पीड़ा। तो सबसे पहले हमें क्या बनना है? सज्जन बनना है। और जब हम सज्जन बन जाएंगे तो भगवान जरूर हमारी पीड़ा हर लेंगे। भगवान ने जब अवतार लिया तो 4 हाथ धारण करके आए। जगत पिता जब आए तो कैसे आए? 4 हाथ धारण करके। और वर्ण कितने हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान ने अपनी एक भुजा ब्राह्मण को दे दी, एक क्षत्रिय को दे दी, एक वैश्य को दे दी, एक शूद्र को दे दी। भगवान ने समानता का व्यवहार किया। और जब जगत माता आई तो वो कैसे आई? वो 8 हाथ धारण करके आई। माता कैसी है? अष्टभुजाधारी। बड़े गौर करने की बात है, जब पिता अपने बच्चों को संभालता है तो एक हाथ से संभालता है, उंगली पकड़ के चलवाता है। तो भगवान ने एक एक हाथ सभी को दिया, एक एक हाथ से चारों वर्णों को संभाला। और जब माता अपने पुत्र को संभालती है तो दोनों हाथों से संभालती है। तो जगत माता 8 हाथ धारण करके आई। 2 हाथ ब्राह्मण को दे दिए, 2 हाथ क्षत्रिय को दे दिए, 2 हाथ वैश्य को दे दिए और 2 हाथ शूद्र को दे दिए। तो भगवान तो सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आते हैं, पाप का नाश करने के लिए आते हैं। भगवान ने दाऊद दादा को कहा, इस बार जरासंध को छोड़ दो। जरासंध को जीवन दान दे दिया। फिर क्रोध के मारे गया, फिर से 23 अक्षौहिणी सेना तैयार कर ली, फिर से मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान फिर युद्ध के लिए आए और आकर के फिर से 23 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। जरासंध को फिर छोड़ दिया। अब जरासंध ने 16 बार ऐसे आक्रमण किया, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। 17वीं बार में 1 लाख मलुच्छ की सेना के साथ में कालियावन आया। जब कालियावन ने आक्रमण किया, साथ में 1 लाख मलच्छ हैं। मलच्छ किसको कहा जाता है पता है आप लोगों को? मलच्छ कहते हैं जो दरिद्र व्यक्ति हो, महीनों स्नान नहीं करते, अच्छा भोजन नहीं करते, मांस मदिरा का पान करते हैं। जब आक्रमण किया तो दाऊद और भगवान फिर से युद्ध के लिए आए। भगवान ने दाऊद से कहा, भैया आप इन मलच्छों को मारो।
तब तक हम कालियावन को मारते हैं। अब भगवान कालियावन के सामने गए और वहां से भागने लगे। कालियावन ने सोचा कि हमसे डर करके भाग रहा है। कालियावन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। भगवान एक गुफा में घुस गए। गुफा में भगवान ने देखा कि मुचकुंद महाराज सो रहे हैं, तो अपनी पीली सी पीतांबर उनके ऊपर डाल दी और खुद गुफा में भीतर चले गए। कालियावन आया, उसने देखा कि कोई पीली सी पीतांबर ओढ़े पड़ा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, निश्चित ही कन्हैया है। हमसे भयभीत होकर के यहाँ आकर के छुप गया है। तो मुचकुंद महाराज को जगा दिया। मुचकुंद महाराज को जगाया। जैसे ही मुचकुंद महाराज की दृष्टि कालियावन के ऊपर पड़ी तो कालियावन जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव ये मुचकुंद महाराज कौन थे? ऐसी क्या बात थी कि इन्होंने केवल कालियावन को देखा और देखते ही कालियावन भस्म हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था। देवता मुचकुंद महाराज के पास सहायता के लिए आए। महाराज हमारी सहायता करो। तो मुचकुंद महाराज ने उस समय देवताओं की तरफ से युद्ध किया था। जब देवताओं को विजय दिलवा दी, युद्ध जितवा दिया, तो देवता बोले, महाराज वरदान मांगो। आपने बड़ी मेहनत की, कई दिनों से आप युद्ध कर रहे हैं, वरदान मांगिए, क्या मांगते हो? मुचकुंद महाराज बोले, देवताओं वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, कई दिनों से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए थक गए हैं, अब हम विश्राम करना चाहते हैं। देवता बोले, कहीं विशेष स्थान पर जाकर के आप सो जाओ, निद्रा ग्रहण कर लो। जो भी व्यक्ति आपको जगाएगा और आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान ने कालियावन को भी मरवा दिया और मुचकुंद महाराज का भी उद्धार कर दिया। क्योंकि अगर कोई भगवान का भक्त कभी गलती से मुचकुंद महाराज को जगा देता तो उसको भी अपने प्राण त्यागने पड़ते। इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला रची कि कालियावन भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में आया और मुचकुंद महाराज को जगाने लगा। तो कालियावन को मारा गया, साथ में मुचकुंद महाराज की भी मुक्ति हो गई। मुचकुंद महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। अब जरासंध को पता चला कि कालियावन भी मारा गया। अब तो बड़ा चिंतित बैठा हुआ है, क्या करूं कि मुझे कृष्ण बलराम से युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए। तो किसी ने कहा, महाराज अनुष्ठान करवा लो, ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। ब्राह्मणों को अनुष्ठान के लिए बैठाया। जब संकल्प होने लगा तब जरासंध ने बताया, बोले देखो ब्राह्मणों, हम जा रहे हैं मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। कृष्ण बलराम से हमारा युद्ध होगा और हमें पता है कि वो हमें मारते नहीं हैं, जीवित छोड़ देते हैं। अगर हम इस बार जीवित आ गए ना तो आप में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ऐसा पाठ करो, ऐसा जाप करो कि कृष्ण बलराम हमसे पराजित हो जाएं, हम युद्ध जीत जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, भैया अच्छे फंस गए। ऐसा यजमान तो पहली बार मिला है कि दक्षिणा में कह रहा है कि अगर हार गए तो फिर किसी को छोड़ेंगे नहीं।
पुनः 23 अक्षोहिणी सेना तैयार की, मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान युद्ध के लिए आए। यहाँ ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कृपा करके इस बार आप युद्ध हार जाना। अगर महाराज आपने इसकी सेना को मार दिया, इसे पराजित कर दिया, तो जरासंध फिर हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए महाराज अब हमारे प्राण आपके हाथों में हैं। तो भगवान तो ऐसे हैं कि खुद का मान भले ही जाए, भक्त का मान न टलते देखा। चाहे खुद का सम्मान चला जाए, खुद की प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन भक्त का मान बना रहना चाहिए। आज जैसे ही जरासंध भगवान के सामने आया तो भगवान ने युद्ध भूमि को छोड़ दिया। यहीं से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाओ, जाकर के हमारे लिए समुद्र के बीचों बीच कोई नगरी बना दो और पूरी मथुरा को योग माया द्वारा उसी नगरी में भिजवा दिया। जब सवेरा हुआ तो सभी लोग जागे। सभी ने कहा भैया अपने अपने घर में सो रहे थे, ये कहाँ आ गए। सभी उस नगरी का द्वार ढूंढने लगे। एक दूसरे से पूछे भैया द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसीलिए उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकापुरी की जय। आज भगवान ने एक सुंदर सी नगरी बनाई है, जहाँ के राजा खुद भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका नाम द्वारिकाधीश पड़ गया। आइए सभी मिलकर के एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। सुंदर नगरी का विस्तार किया और वहां से राजा खुद बन गए। देखने में बड़ी सुंदर है द्वारिका नगरी। देखने में ही इतनी सुंदर लगती है कि जो भी देखता है, जो भी द्वारिका में प्रवेश करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग आ गए, स्वर्ग में आ गए। एक दिन भगवान बैठे बैठे मन में विचार कर रहे थे कि अब तो हम खुद राजा बन गए, इतनी बड़ी नगरी है हमारी, हमारे दाऊ दादा का विवाह हो गया, लेकिन अभी हमारा विवाह तो हुआ ही नहीं है। मन में विचार कर रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का विवाह सबसे पहला कैसा हुआ। राजा शीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक महाराज। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मिणी। एक दिन भीष्मक राजा अपने पुत्र के पास में बैठे, रुक्मी को समझाने लगे, पुत्र अरे तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। कोई उसके योग्य वर ढूंढो, क्योंकि अगर कन्या के योग्य वर ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अगर कन्या के विपरीत वर मिल गया तो फिर जीवन में कलह मचा रहता है। आप लोगों को एक समय की बात बता दूं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का विवाह थोड़ी सी कम पढ़ी लड़की से हो गया।
अब वो कहीं भी उसको ले जाए तो घर से समझा करके जाता कि देखो कोई भी तुमसे पूछे कि ये कौन है तो बता दिया करो ये हमारे हस्बैंड हैं, हम इनकी वाइफ हैं। ऐसे समझाया करो थोड़ा अंग्रेजी में। घर से पूरी पट्टी पढ़ा करके ले जाते हैं। एक दिन किसी रिश्तेदारी में गए, शादी विवाह का फंक्शन था। रिश्तेदारों के बीच में बैठ गए, रिश्तेदारों से वार्ता लगा ली। किसी ने पूछा भी तुम्हारे साथ में कौन आया है, ये कौन है तुम्हारे? तो वो बोली ये है हमारे हैंडपंप और हम हैं इनके पाइप। जो लड़का था उसने माथा पीट लिया, अरे हैंडपंप को क्या हो गया? तो लड़का बोला कुछ नहीं, हैंडपंप का बासन खराब हो गया। तो अगर कन्या के योग्य वर ना हो या वर के योग्य कन्या ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। भीष्मक राजा अपने पुत्र रुक्मी से कह रहे हैं कि पुत्र अब तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए इसके लायक कोई वर ढूंढो, अब इसका विवाह कर दो। रुक्मी बोला पिताजी चिंता मत करो, हमारा एक मित्र है उसका नाम है शिशुपाल, तो शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह कर देंगे। रुक्मिणी जी ये सारी बातें सुन रही थी, मन में विचार कर रही हैं कि हमारे जो बड़े भैया हैं ये मेरा विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, किंतु मैं तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। कहीं संतों से द्वारिकाधीश के बारे में सुन लिया कि द्वारिका के राजा हैं द्वारिकाधीश, भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, दिखने में ऐसे हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि विवाह करूंगी तो सिर्फ द्वारिकाधीश से। यहाँ रुक्मिणी जी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दे दिया, महाराज ये पत्र लेकर के जाओ और जाकर के द्वारिकाधीश को दे देना। द्वारिकाधीश इस पत्र को पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए, द्वारिकाधीश के द्वारपालों से कहा कि हमें द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल द्वारिकाधीश के पास पहुंचा। कन्हैया बोले अरे द्वारपाल, हमारे राज्य में ब्राह्मणों के लिए कब से प्रतिबंध लग गया? अरे ब्राह्मण तो हमें बड़े प्रिय हैं, अरे उनके लिए तो कोई रोक टोक है नहीं, कभी भी आए कभी भी जाएं। कौन ब्राह्मण देवता आए हैं, बुलाइए उनको। ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के सामने गए, बोले महाराज विदर्भ देश से जो भीष्मक राजा हैं उनकी पुत्री ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। महाराज ये पत्र आप पढ़ लो। ब्राह्मण देवता को खुद पता नहीं है कि पत्र में क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ के ही नहीं देखा। भगवान ने पत्र लिया और जैसे ही पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया तो पत्र में लिखा था कि मैं रुक्मिणी प्रभु आपको मन ही मन पति स्वीकार कर चुकी हूं, किंतु मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है।
मैं चाहती हूं कि आप मेरा वरण करके ले जाएं। अगर शिशुपाल की बारात मेरे द्वार पर आई तो मेरा विवाह शिशुपाल से नहीं होगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान ने जैसे ही ये पत्र सुना रथ पर विराजमान हो गए। ये रुक्मिणी जी जो है लक्ष्मी जी की अवतार है और लक्ष्मी केवल नारायण की है, नारायण के सिवा किसी और के साथ नहीं जा सकती। और हम संसारिक जन लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करते हैं। हमें लक्ष्मी पति नहीं बनना चाहिए। या तो लक्ष्मी के पिता बन जाओ या लक्ष्मी का इष्ट बनाओ। चाहे कृष्ण को बना लो, चाहे राम को बना लो, चाहे दुर्गा जी को बना लो, चाहे शिव जी को बना लो, क्योंकि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। रुक्मिणी जी भगवान से प्रेम करती हैं, इतना प्रेम है कि मूर्ति सामने कात्यायनी माता की है और दर्शन हो रहे हैं उसमें द्वारिकाधीश के। जब द्वारिकाधीश के दर्शन हुए इतने में द्वारिकाधीश अपने रथ पर सवार होकर के कात्यायनी मंदिर पहुंच गए। सभी सैनिकों ने भगवान को देखा तो देखते ही मोहित हो गए। भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठाया और हरण करके ले गए। जरासंध के एक सैनिक ने भगवान को देखा, दौड़ा दौड़ा जरासंध के पास गया। महाराज महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। सैनिक क्या बात हुई? अरे महाराज, वो काला काला घुंघराले बालों वाला मुरली वाला कात्यायनी मंदिर के पास में देखा गया। माइक के ऑपरेटर साहब कहाँ हैं भैया? ऑपरेटर साहब, जरासंध को बताया सैनिक ने, महाराज वो द्वारिकाधीश कन्हैया दिखाई दिया। जरासंध ने शिशुपाल को समझाया, शिशुपाल कुछ तो गड़बड़ है। अरे जहां वो कन्हैया रहता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाती है। बोलो राधे राधे, जल्दी सेना लेकर के चलो। यहाँ जरासंध सेना लेकर के आया, शिशुपाल सेना लेकर के आया, साथ में रुक्मी आया। लगा के दयावने मशीन के बैठना चाहिए। मशीन का लगाएंगे तो काजी की आवश्यकता है, का लगाना क्या चल चाहिए ये तो मैं गाड़ी में बैठ के पैसा मिल रहा है मशीन के पास में बैठने के। शिशुपाल को जरासंध ने समझाया, शिशुपाल जल्दी चल। शिशुपाल अपनी सेना लेकर के आया। यहाँ शिशुपाल के पूरे सैनिक भगवान को देखते रह गए, सभी मोहित हैं। यहाँ भगवान तब तक रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। शिशुपाल से जैसे ही शिशुपाल अपनी सेना लेकर के आया, सैनिकों से पूछा, अरे रुक्मिणी कहाँ गई? सैनिक बोले, उनको तो कन्हैया ले गया, द्वारिकाधीश ले गए। तुम क्या कर रहे थे? महाराज उन्हें देख करके इतने मोहित हो गए कि केवल उनको देखते ही रह गए। रुक्मी ने अपनी सेना तैयार की, कन्हैया के पीछे पीछे अपनी सेना को दौड़ाने लगा। यहाँ भगवान श्री द्वारिकाधीश
अपनी सेना को द्वारिकाधीश के पीछे दौड़ाया। आज को अपनी है ना यहाँ द्वारिकाधीश अपने रथ पर विराजमान होकर के चले जा रहे हैं। सामने से दाऊद आका को आते हुए देखा, तो दाऊद आका को आते हुए जैसे ही देखा, दाऊद आका को आते हुए जैसे ही देखा, दाऊद आका कन्हैया से पूछने लगे, कन्हैया कहाँ से आ रहा है, ये तेरे साथ में क्या है, किसको अपने साथ में लाया है, कौन है ये तेरे साथ में? कन्हैया बोले, दादा विवाह करके आए हैं। अरे कन्हैया अकेले अकेले विवाह करके आया है, अकेले अकेले विवाह करके आ गया, हमें बताया ही नहीं, ना घराती ना वराती, ऐसे भी विवाह होते हैं क्या? दाऊद आका बोले, बारात, दाऊद आका से कन्हैया बोले, बाराती नहीं है, घराती तो खूब हैं, घराती तो खूब हैं, देखो पीछे पीछे चले आ रहे हैं स्वागत के लिए। पीछे रुक्मी की सेना को आते हुए देखा। दाऊद दादा बोले, कन्हैया तू चिंता मत कर, हमारा स्वागत करने के लिए आ रहे हैं ना, इनका स्वागत हम करेंगे। दाऊद दादा गए, रुक्मी की सेना से युद्ध करने लगे, पूरी सेना को परास्त कर दिया, रुक्मी को पकड़ा और पकड़ करके मारने लगे। रुक्मिणी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई। बड़े भैया इनका वध मत करो, ये हमारा बड़ा भाई है, भाई कैसा भी हो बहन उससे बड़ा प्रेम करती है, ये हमारा भाई है, आप इसका वध मत करो, एक बार हमारे खातिर इसको छोड़ दो, जीवन दान दे दो। भगवान बोले, ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। सिर से गंजा कर दिया, आधी मूछ मोड़ दी, दाढ़ी मोड़ दी, इतना दंड देकर के भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। पीछे पीछे रुक्मी के पिताजी महाराज भीष्मक आ रहे थे। भीष्मक ने रुक्मी को समझाया, पुत्र अरे युद्ध में क्या रखा है, तुम्हारी बहन चाहती है कि उसका विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो, तो द्वारिकाधीश के साथ में हो जाने दो। अरे ये द्वारिकाधीश शिशुपाल से अच्छे राजा हैं, शिशुपाल तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप पहले द्वारिका जाओ और द्वारिका में जाकर के बारात को लेकर के आना, और बारात जब लाओगे तब हम आपका विवाह अपनी पुत्री से करवाएंगे। अपनी पुत्री से तब विवाह करवाएंगे। भगवान द्वारिका गए और द्वारिका में जाकर के अपना श्रृंगार करने लगे। आज भगवान दूल्हा बन रहे हैं। बोलो दूल्हा सरकार की जय। आज भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं, दूल्हा बने हुए हैं। दूल्हा बन करके विदर्भ देश पहुंचे, बारात को ले गए, रुक्मिणी जी के साथ में विवाह कर रहे हैं। कौन कौन हमारे साथ में भगवान की बारात में जाना चाहता है? हम चले। अब कुछ लोग बाराती बन जाओ, कुछ लोग घराती बन जाओ। जैसे
सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भगवान का पूजन करना चाहते हो एक एक करके आते जाएं और पूजन करते जाएं, और भगवान की बात ऐसे बैठे बैठे नहीं करनी है। जिस जिसको नाचना आता हो नाचो, आज ग्रुप बारात में भगवान की, क्योंकि केवल आज ही का दिन है, कल से नहीं कहेंगे हम भी नाचो, कल तो हम अपने घर चले जाएंगे। जोड़ी का जवाब
से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बालों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सलामत हाथ खराबो जिसने तुम्हें सजाया, सलामत हाथ खराबो जिसने तुम्हें सजाया। तू सजता रहे भगवान सामने, तू सजता रहे भगवान सामने, तेरा यार श्रृंगार सामने, तेरा श्रृंगार सामने। वो आज दुल्हा बने दिलदार सामने, आज दुल्हा बने दिलदार सामने, तेरा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ। नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा आज दुल्हा बने दिलदार सावरे, आज दुल्हा बने दिलदार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा आज दुल्हा बने दिलदार सावरे, आज दुल्हा बने दिलदार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार सावरे, तेरा देखिया श्रृंगार साथ में हुआ। पहला विवाह कैसे हुआ? राक्षसेन विधानेन,
राक्षस विधि से। विवाह के 4 प्रकार होते हैं। एक ब्राह्म विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, तीसरा राक्षस विवाह, चौथा पैशाच विवाह। मंडप के नीचे बैठ करके ब्राह्मणों द्वारा मंत्र बोले जाएं, फिर विवाह संपन्न हो, उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। वर कन्या एक दूसरे को वरमाला पहना दें, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। वर कन्या का हरण करके ले जाए, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। और कन्या एवं कन्या के माता पिता को डरा धमका करके विवाह किया जाए, उसे पैशाच विवाह कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान का पहला विवाह ऐसे हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान का विवाह किसी भालू की पुत्री से हुआ है, रीछ की पुत्री से हुआ है, कृपा करके वो कथा हमें सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार द्वारिका नगरी में सत्राजित आया, सूर्य की तपस्या की, उसको एक मणि प्राप्त हुई। द्वारिका वासियों ने देखा, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे साक्षात सूर्य देव आए हों। भगवान बोले, नहीं, सूर्य नहीं आए होंगे, अपना सत्राजित आया होगा, उसको एक मणि मिली है सूर्य देव की तपस्या करने में। सत्राजित से भगवान ने कहा, सत्राजित, ये मणि तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ये मणि स्वर्ण देती है, तुम ये राजकोष में जमा करवा दो, प्रजा का पालन पोषण होगा इससे जो स्वर्ण निकलेगा उससे। सत्राजित बोला, वाह महाराज, तपस्या करें हम, फल मिले हमें और फिर वो फल हम आपको दे दें, ऐसा तो नहीं होता है, हम मणि नहीं देंगे। भगवान बोले, मत दो, तुम्हारी मणि तुम्हारी इच्छा। सत्राजित अपने घर गया, मणि को गले से निकाला और निकाल करके एक जगह रख दिया। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन आया, प्रसेन ने देखा कि मणि रखी हुई है तो मणि को धारण कर लिया, शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया। सिंह ने प्रसेन को मारा, वहां मणि पड़ी रही, वहां से जामवंत जी गुजरे, वो मणि को उठा करके ले गए। यहाँ सत्राजित ने जब कई दिनों से देखा कि मेरा भाई घर नहीं आया है, मणि को भी अपने साथ में ले गया है, तो अपनी धर्मपत्नी को बताया, क्योंकि सीधे किसी को तो बता नहीं सकता। मन में विचार कर रहा है, अपनी पत्नी को बता रहा है कि कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि उन द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को चुरा लिया है, क्योंकि उस दिन द्वारिकाधीश मुझसे वो मणि मांग रहे थे, मैंने उन्हें वो मणि देने से मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि उन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया। सत्राजित ने अपनी पत्नी को ये बात बताई। सत्राजित की पत्नी ने 2-4 औरतों को और बताई। ऐसे ही पूरे द्वारिका में खबर फैल गई। भगवान के कानों तक जब ये बात पहुंची, भगवान बोले, जो चोरी हमने की ही नहीं, आज वो चोरी हमारे ऊपर लगाई जा रही है। अपने साथ में 2-4 सैनिकों को लिया, भरोसेमंद लोगों को लिया और वन में पहुंच गए। उसी स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेनजित को सिंह ने मारा था। वहां पर देखा कि एक भालू के पैरों के निशान हैं। उन पैरों के निशानों को देखते हुए पीछे पीछे गए। 2 पैरों के निशान एक गुफा में जाकर के समाप्त हो गए। गुफा में जाकर के देखा
तो एक रीछ की पुत्री उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने उससे कहा आप ये मणि हमें दे दीजिए। किंतु वो कन्या रुदन करने लगी। उसका रोना सुन करके उसके पिता जामवंत जी आ गए। जामवंत जी से भगवान ने मणि मांगी। जामवंत जी ने मणि देने को मना कर दिया। ये मणि हमें वन से मिली है, हम आपको नहीं दे सकते। युद्ध में हमें परास्त कर दो और हमसे मणि ले जाओ। भगवान के और जामवंत जी के बीच में युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला। जामवंत जी समझ गए कि ये साक्षात नारायण हैं। भगवान को मणि समर्पित की। बोले महाराज मणि के साथ में ये पुत्री और ले जाओ। भगवान बोले हमारा एक विवाह तो हो चुका है। जामवंत जी बोले महाराज एक और सही। अपनी पुत्री का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। यहाँ भगवान का दूसरा विवाह हो गया। भगवान जामवंती को घर पर लाए, एक कमरे में बंद कर दिया। रुक्मिणी जी को बताया रुक्मिणी जी हम दूसरा विवाह करके आए हैं। रुक्मिणी जी बोली स्वामी कहाँ है हमारी बहन, उसके दर्शन तो कराओ। भगवान बोले वो देखने में तुमसे ज्यादा सुंदर है। अगर तुम उसको देख लोगी तो उससे जलने लगोगी। रुक्मिणी जी ने मन में प्रार्थना की हे भगवान, जो भगवान दूसरी पत्नी लाए हैं, दूसरा विवाह करके आए हैं, वो हमसे ज्यादा सुंदर ना हो, हमारे बराबर ही सुंदर हो। भगवान बोले तथास्तु। तो जो रीछ की पुत्री बिल्कुल रीछ की तरह थी, वो रुक्मिणी जी जितनी सुंदर हो गई। भगवान सत्राजित को मणि देने के लिए गए। सत्राजित हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी, किसी सिंह के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया। जामवंत जी तुम्हारी मणि को लेकर के चले गए थे, ये लो तुम्हारी मणि। सत्राजित को बड़ी बड़ी ग्लानि हुई। महाराज अब हम ये मणि नहीं ले सकते। भगवान बोले हमें ये मणि नहीं चाहिए, आप ही मणि को रखो। बोले महाराज अगर मणि नहीं ले रहे हो तो हमारी पुत्री से विवाह कर लो। अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ पकड़ा और भगवान के हाथ पर रख दिया। यहाँ भगवान का चौथा तीसरा विवाह हो गया। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में गए, देखा कि यमुना जी के किनारे पर कोई स्त्री बैठ करके भगवान का भजन कर रही है। अर्जुन ने पास में जाकर के पूछा देवी कासित्वम, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि अहम देवस्य शवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परमास्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना हूँ। विष्णु को वर स्वरूप प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। भगवान अर्जुन गए, भगवान का हाथ पकड़ा, यमुना जी का हाथ पकड़ा। यहाँ चौथा विवाह संपन्न हो गया। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ में हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ में और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हो गया। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। एक बार भगवान को किसी ने बताया महाराज एक भौमासुर नामक दैत्य है, उसने कई राजकन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान भौमासुर के यहाँ गए। भौमासुर का संकल्प था कि 30,000 राजकन्याओं से एक साथ विवाह करेगा। अभी 16,100 को बंदी बनाया है। भगवान ने भौमासुर का वध किया। उन सभी राजकन्याओं से कहा देवियों आप सभी अपने अपने घर को जाओ। राजकन्याओं ने मना कर दिया प्रभु यदि कोई कन्या कोई स्त्री अपने घर से एक दिन बाहर रह ले तो घर वाले उसे स्वीकार नहीं करते। महाराज हम तो बरसों से यहाँ हैं, प्रभु आप ही हमारे सहारा हो। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और यहाँ
सभी राजकन्याओं से विवाह कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान के 16,108 विवाह हो गए। 16,108 आज आप लोगों ने बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान के विवाहों की कथा सुनी और खूब प्रभु के विवाह में आनंद उठाया। हमने आप लोगों को प्रातः काल बताया था कि रात्रि में ही सुदामा चरित्र हो जाएगा, किंतु समय ज्यादा हो गया है, समय अब अपने पास है नहीं, इसीलिए कल प्रातः काल सुदामा चरित्र आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी और उसके बाद फिर भागवत जी का हवन पूजन होगा। आइए सभी लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमयी आरती करते हैं और आरती करने के पश्चात सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएं।